अरे अंकल, हाँ। अब इधर आइए ना। वहाँ? हाँ। ओके। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। चैलेंज मेरे लिए? हाँ। अरे आई लव चैलेंजेस। बताओ क्या चैलेंज है, बताओ। अच्छा, ये देखिए, आपके पास ये पेपर है। ऑलराइट, इसमें आपके लिए एक सीक्रेट मैसेज है। सीक्रेट मैसेज? हाँ, जो आपको डिकोड करके बताना है सबको। तुम किसको फूल बना रहे हो? अरे ये ब्लैंक पेपर है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। देखो, सीक्रेट को डिकोड करने के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें हैं। आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। चीजें मतलब एक तो ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती से तो पूजा होती है, मैसेज डिकोड कैसे होगा? बाकी रही ये कैंडल, तो लाइट पहले ही इतनी ज्यादा है, कैंडल हमारे किसी काम की नहीं। बाकी रहा ये चश्मा, चश्मा तो मैंने पहन रखा है, और ये काम की चीज हो सकती है, क्योंकि शायद तुमने मैसेज इतना छोटा लिखा हो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट चेक करता हूँ। नहीं, ये आप उठा के आराम से देख लीजिए। कुछ भी नहीं लिखा है, ये ब्लैंक पेपर है भाई। ब्लैंक पेपर है? तुम मुझे फूल बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, ये ब्लैंक पेपर है। श्योर? या वेल, आप डिकोड नहीं कर पा रहे? नहीं। तो मतलब मैं ही इस मैसेज को डिकोड करूं, राइट? ओके, पास। ऑलराइट, सो अब हम ये अगरबत्ती लेंगे। लगता अगरबत्ती से पेपर की पूजा करेगा। ये पेपर अंकल बताओ, तुम पे क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली, मैं पूजा करूंगा। अब देखिए, इसको हम जला लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो? पेपर जल जाएगा। वही तो करना है। क्या लिखा हुआ है? मैसेज कुछ दिखाई दे रहा है आपको? धीरे धीरे डिकोड होगा, डोंट वरी। ब्रेन कैफे। यस। कैसा लगा मेरा सीक्रेट मैसेज? वाह, बहुत अच्छा, कमाल है। एंड वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और आज हम एक्सक्यूज मी, मुझे तुम भूल गए? मैं हूं अंकल H2O। ऑफ कोर्स, आपको कौन नहीं जानता है अंकल। अब बोलो। आज हम केमिकल से रिलेटेड कुछ फंटास्टिक कारनामे करेंगे। केमिकल्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा सीक्रेट मैसेज पढ़ने के तरीका देख के, है ना? आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो सीक्रेट मैसेज लिखा कैसे और उसे पढ़ने के लिए फायर का सहारा क्यों लिया, है ना? द आंसर इज सिंपल। हमने पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और कॉटन से एक ब्लैंक पेपर पे ब्रेन कैफे लिख दिया था। ड्राई होने के बाद राइटिंग इनविजिबल हो गई, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट को पानी से मिक्स करो तो वो एक कलरलेस लिक्विड का फॉर्म एक्वायर कर लेता है। लेकिन फायर के कांटेक्ट में आते ही सिर्फ वो एरिया बर्न हुआ जहां पोटेशियम नाइट्रेट अप्लाई किया गया था। वाओ, साइंस इतना मजेदार हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तो यकीन हो गया होगा इस बात का। वेल, इसी बात पे हम सबको एक एक पेस्ट्री खिलाया जाए। पेस्ट्री अभी बनाता हूँ, ये है इसका बैटर, ये इसमें बाकी सामान है, और इसमें है ये रहा पानी, और ये रहा दूध। और क्या ढूंढ रहे हैं? पेस्ट्री ना बनाने का बहाना? नहीं, शक्कर ढूंढ रहा हूँ, चीनी नहीं मिल रही। शक्कर से याद आया, शक्कर और कुछ नहीं, क्रिस्टलाइज्ड शुगर केन जूस होता है और वर्ल्ड की 80% शुगर केन से ही बनती है। कुछ देशों में ये शुगर बीट से भी बनती है। ये एक फ्लैशली रूट है जिसमें शुगर बनाने वाला सुक्रोज होता है। मिल गई। मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्रिस्टल्स हैं आपको दिखाने के लिए, क्या आप देखना चाहेंगे? यस। ऑलराइट, सो क्रिस्टल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गर्म पानी, एलम, फूड कलर, ग्लू
एक कोई भी शेप, लाइक राइट नाउ वी हैव अ स्टार शेप। ओके ओके, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इस एलम को इस गर्म पानी ग्लू, इस ग्लू को हम डालेंगे एलम के अंदर। पर एलम तो इसमें डाल दिया ना। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम स्टार शेप के ऊपर भी हमें ग्लू लगाना है अच्छे से। ओके, अब इसके ऊपर ये एलम मिक्सचर। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, इसके ऊपर एलम मिक्सचर अच्छी तरीके से चिपक चुका है। अब हम इसे इस सॉल्यूशन में डाल देंगे एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये स्टार शेप बेस को टच ना करे, वरना वो चिपक जाएगा। अब हम इसे पानी के अंदर रखते हैं। अब इसे हम यहाँ पर अच्छे से प्लेस कर देते हैं। ओके, डन। चलो निकाल लो, हो गया होगा। नहीं, इसे मोर देन 24 आवर्स रखना पड़ेगा। 24 आवर मतलब मैं यहाँ खड़ा रहूँ ये देखने के लिए? नहीं, यू डोंट हैव टू वेट हियर टू सी द होल प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये मोर देन 24 आवर्स रखे थे और यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर क्रिस्टल्स बन चुके हैं। ओके ओके, वाह, है ना? sweet। कितना सुंदर लग रहा है, नहीं? शक्ति, तुम मुझे और क्रिस्टल बना के दोगे ना? आई थिंक तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, आपके लिए कर सकता हूँ, ब्रेन कैफे के लिए कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर है अगेन हमारे पास बीकर में हॉट वाटर, ये है बोरैक्स पाउडर और ये है फूड कलर। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस बोरैक्स पाउडर को इस हॉट वाटर में इस तरीके से पोर कर दो और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालो। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दो तो ये लालम लाल हो जाए और उसके बाद इस स्टार शेप को मोर देन 24 आवर्स के लिए डिप कर दो। शक्ति, एक बात बताओ, तुमने ये पाउडर को ये हॉट वाटर में क्यों डाला? मतलब कोल्ड वाटर या नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में क्यों नहीं डाला? गुड क्वेश्चन। क्योंकि हॉट वाटर में बोरैक्स ज्यादा देर तक सस्पेंडेड स्टेट में रहता है। इस तरह उसके लिए एग शेल या स्ट्रिंग पे सेडिमेंट और क्रिस्टलाइज होना इजी हो जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में भी रात भर का समय लग जाता है। शक्ति बेटा, तुमने जिस तरह से मुझे चैलेंज किया था सीक्रेट राइटिंग को पढ़ने के लिए, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं अब टू इन्वेंट लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन। लिक्विड क्रिस्टलाइजेशन? वो तो कब का इन्वेंट हो चुका है। अंकल, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। टेलीविजन, कैलकुलेटर, वॉच, कंप्यूटर, कैमरा, इन सब के डिजिटल डिस्प्लेस लिक्विड क्रिस्टल्स का ही तो इस्तेमाल करते हैं। ओहो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी। हद है ना। देखो, मतलब केक पेस्ट्री बनाने के चक्कर में मैं एलसीडी यानी कि इतनी बड़ी डिस्कवरी को भूल ही गया। लेकिन एक चीज नहीं भूला, मैंने वादा किया था कि सबका मुंह मीठा कराऊंगा और मैं कराऊंगा। मैं कभी अपने वादे से मुकरता नहीं हूँ। सबके लिए पेस्ट्री बनाने जा रहा हूँ अंदर किचन में। तो बस डर है कि अंकल पेस्ट्री क्रिस्टल फॉर्म में ना बना दे, वरना हमारे दांत ही टूट जाएंगे। चलिए, जब तक अंकल हमारे लिए पेस्ट्री लेकर आते हैं, हम अंकल का काउंटर अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। शक्ति, मेरे किचन का मिरर टूट गया, किचन का शीशा टूट गया। अरे, तोड़ दिया किसी ने, पुलिस को फोन करो। मेरा फोन का है, पुलिस को फोन करो। कॉल द पुलिस राइट नाउ। अरे अंकल, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? वो मेरा मुझे से टूटा है। तुमने तोड़ा मेरा मिरर? कैसे? हाँ, वो मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो। बास्केटबॉल? सॉरी, किचन में तुम बास्केटबॉल खेल रहे थे? सॉरी अंकल, गलती हो गई। ठीक है, गलती हो गई तो हो गई। अब मिरर को रिप्लेस भी तुम्हें करके देना पड़ेगा। अब हाँ, ठीक है, अपने हाथों से आपको मिरर बना के दूंगा। ओके? अपने हाथों से मिरर बनाएगा? हाँ। अजीब आदमी। यहाँ पर मेरे पास है डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन और ये है ग्लूकोज। तो अब हम इसका कॉक खोलते हैं। इसे बंद करते हैं और इसे अच्छे से 5 मिनट तक हिलाते रहना है। 5 मिनट तक? हाँ। मिरर बन जाएगा? यस।
लेट्स सी। अरे वाह, बन गया, दिखा, लेट मी सी माय फेस। Oh wow, as usual I'm looking so handsome. लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछूंगा कि ये बना कैसे? ओके, जब फ्लास्क में ग्लूकोज और डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक रिएक्शन होता है और कोलाइडल सिल्वर प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के दौरान सिल्वर प्रोड्यूस होता है और वो फ्लास्क के वॉल्स पे चिपक जाता है सिल्वर मिरर के रूप में। अगर फ्लास्क को अच्छे से रिंस किया जाए और अच्छे से बंद करके रखा जाए तो ये इफेक्ट लंबे समय तक रिटेन किया जा सकता है। वाह, लेकिन तुम्हें एक मिरर और बनाना पड़ेगा बेटे अपनी बबली आंटी के लिए, लेकिन जरा बड़ा बनाना और छोटे में फिट नहीं आएगी वो। हाँ। While we make another big mirror for bubbly auntie, आप लीजिए एक स्मॉल सा ब्रेक, लेकिन स्मॉल सा क्योंकि मिरर बनते देर नहीं लगती और मिरर टूटते भी देर नहीं लगती। Alright guys, see? वेलकम बैक। अब तक आपने केमिकल्स रिलेटेड एक से बढ़ के एक कारनामे देखे। अगला कारनामा जो मैं दिखाने वाला हूं वो इतना यूनिक और दिलचस्प है कि आपके होश उड़ जाएंगे। बेटा मेरे होश तो सुबह से उड़े हुए हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? देखो शक्ति बेटा, बात यह है कि मैं अपने लिए एक डॉगी लाना चाहता हूँ, डॉगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह का डॉग लेकर आऊँ। तो इसमें होश उड़ने वाली क्या बात है? अब डॉगी ला रहे तो खुशी की बात है ना। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए ऐसा डॉगी लाऊं जो इंग्लिश में बात करे, यू नो। आप समझे मेरी प्रॉब्लम, मेरा डिलेमा? वेल, ऐसा डॉगी कहाँ मिलेगा ये सोच के तो मेरे भी होश उड़ गए। उड़ गए ना बेटा होश। आप समझे मेरा डिलेमा, मेरी प्रॉब्लम? वेल अंकल एस्टो, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपको और हमारे फ्रेंड्स को एक ऐसा कारनामा दिखाऊं जिससे देख के आपको इंग्लिश स्पीकिंग डॉग की याद तो नहीं आएगी, लेकिन उनके बाग की जरूर याद आ जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अगला कारनामा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसमें से एक बार्किंग डॉग की साउंड आएगी। क्या बात कर रहे हो तुम? यकीन नहीं होता ना? नो। अब ये कारनामा देखने के बाद 100% यकीन हो जाएगा। ओके, आई एम रेडी। ओके, इस कारनामे को आप ध्यान से देखना और सुनना क्योंकि इसे बार्किंग डॉग रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है और मैं साइंस टीम के एक मेंबर को बुलाना चाहूंगा जो मुझे असिस्ट करेंगे। प्रतीक, कैन यू कम इन प्लीज? वेलकम। सो हमारे पास है यहाँ पर येलो फास्फोरस, ये है कार्बन डाइसल्फाइड। हम करेंगे क्या, इन दोनों को मिक्स करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये सारी चीजें क्या है। ये 3 ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स और इनके ऊपर हमने रखा है पेपर फिल्टर। अब इस केमिकल रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा। Whoa! Thank you, Pratik. As the yellow phosphorus reacts with the air, it burns. बर्न होते ही कार्बन डाइसल्फाइड भी बर्न हुआ और इससे एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ। इस केमिकल रिएक्शन को केमिलुमिनेसेंस कहते हैं क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जनरेट करता है। और साउंड भी, बार्किंग डॉग्स का साउंड। हाँ, वो भी। दरअसल ट्यूब के नीचे फ्लो करते वक्त ही रिएक्शन ऑसिलेट करने लगा। इससे हवा में वाइब्रेशन होती है। When the phosphorus ignites, the reaction travels down the tube. इसी वाइब्रेशन से क्रिएट होता है वो लाउड साउंड जिसे हम सब ने सुना। एक बात और, ट्यूब का साइज साउंड का पिच डिटरमाइन करता है। जैसे हमने देखा, इन डिफरेंट साइज ऑफ ट्यूब्स ने डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस किए। शक्ति, पता है तुम और तुम्हारे कारनामे ऑक्सीजन की तरह है हमारे लिए। हम सबके अंदर जान फूंक देते हैं।
थैंक यू अंकल एच2ओ इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। वेल आपने ऑक्सीजन की बात छेड़ी दी है तो फिर मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के साथ भी बहुत सारी मस्ती की जा सकती है। रियली? या आप लोग देखना चाहेंगे? यस। ऑलराइट देन। ओके देन, चलो देखते हैं प्योर ऑक्सीजन को डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिक्स करके। उससे पहले मैं अपने साइंस टीम के एक मेंबर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जो मुझे असिस्ट करेंगे। प्रतीक, कैन यू कम इन प्लीज? प्रतीक के लिए तालियां। वेल, जब आयरन कॉइल या स्टील वूल को गर्म करके प्योर ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। यह है स्टील वूल। ये वॉल्केनो की तरह दिख रहा है कि नहीं? यस। वेल, जब आयरन कॉइल या स्टील वूल को गर्म करके प्योर ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है तो डिफरेंट आयरन ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। आयरन प्योर ऑक्सीजन में तभी बर्न करता है जब वो बहुत गर्म होता है, और जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। हवा में 20% ऑक्सीजन होता है, इसलिए जब हम स्टील वूल को प्योर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब रिएक्शन 5 गुना ज्यादा होता है। एनी केसेस, प्योर ऑक्सीजन के साथ सल्फर कैसे रिएक्ट करेगा? well, इसका जवाब मैं रिएक्शन देखने के बाद ही दे सकता हूँ। हाउ इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिएक्शन। इसे हम डालेंगे प्योर ऑक्सीजन में और फिर टेस्ट करेंगे, बट बिफोर दैट वील हीट इट। ओके, वील बर्न दिस नाउ। Can we dim the lights? Whoa! Oh! Sulfur is burning. Okay. इस बार मैंने थोड़ा सा सल्फर हीट करके प्योर ऑक्सीजन में रखा। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में सल्फर माइंडली फ्लेमेबल होता है, लेकिन जैसे आपने देखा प्योर ऑक्सीजन में वो ब्लू फ्लेम में जलता है और कंबशन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। ये दोनों गैस हवा में मौजूद मॉइस्चर को यूज करते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स। अब देखते हैं रेड फास्फोरस का जादू व्हेन मिक्स्ड विद प्योर ऑक्सीजन। ऑलराइट, अब हम इसे हीट करेंगे। 1 2 3 गो। बस। Whoa! कितना अमेजिंग लग रहा है नहीं? See how the clouds are forming inside. फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। 30 डिग्रीज सेल्सियस के साथ अगर एयर मॉइस्ट हो तो वो अपने आप आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे अंडर वाटर स्टोर किया जाता है टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू एयर। ये स्मॉल क्वांटिटी में भी एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। फास्फोरस हवा में भी जल उठता है और सफेद स्मोक और फ्लेम क्रिएट करता है along with a mixture of phosphorus trioxide and phosphorus pentaoxide। इनका प्रोपोर्शन ऑक्सीजन की अवेलेबल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। एक्सेसिव ऑक्सीजन होने पे phosphorus pentaoxide ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। लो, हम तो समझते थे कि ऑक्सीजन गैस सिर्फ सांस लेने के काम ही आती है, ये तो आग भी लगाती है। बड़ी आग लगाओ ये गैस। फायर और कंबस्टन की बातें सुनते सुनते मेरे अंदर भी एक बर्निंग डिजायर पैदा हो गई है। डिजायर टू हैव अ स्मॉल ब्रेक। ओके, आपके इस डिजायर को अंजाम मैं दूंगा। लेकिन आप ब्रेक के दौरान कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे विद लोड्स ऑफ केमिकल ड्रिवन फन एंड एक्साइटमेंट। Welcome back to Science with Brain Cafe. शक्ति, where are you, शक्ति?
ओह, क्या है ये क्या है ये क्या कर रहे हो तुम मेरे ब्रेन कैफे में? देखो, अगर तुम्हें ग्रेफिटी का इतना शौक है ना तो अपनी दीवारें खराब करो, मेरे ब्रेन कैफे की नहीं, समझे तुम? अब अंकल रिलैक्स, ये ग्राफिटी नहीं, ये ग्लोफिटी है यार। ये कैफे का नया लुक है। कुछ भी हो आई वांट टू नो कि तुम इसका क्या करने वाले हो यहाँ पर। मैं बताता हूँ। आप एक काम करिए, आप हमारे फ्रेंड्स के साथ आराम से जाकर बैठिए और बस नजारा देखिए। तब तक हम कैफे की लाइट्स थोड़ी डिम कर देते हैं। ओके ओके। साइंस विद ब्रेन कैफे। कैफे। शक्ति, ये ग्रेविटी नहीं है, ये तो ग्लोफिटी है, ग्लोफिटी। लेकिन ये बताओ कि तुमने ये जादू, ये मैजिक किया कैसे? ये मैजिक नहीं है, इसके पीछे है साइंस। अच्छा? हाँ, अंधेरे में ग्लो इफेक्ट पाने के लिए मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन को एक फिनाइल ऑक्सलेट एस्टर और एक फ्लोरेसेंट डाई के साथ मिक्स किया एक कंटेनर में। इन्हें मिक्स होते ही इनकी एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। ब्राइट कलर सॉल्यूशन को उसका इफेक्ट यहीं से मिलता है और जब हम इस सॉल्यूशन को किसी म्यूरल या स्ट्रक्चर के थ्रू पास करते हैं तो वो ग्लो करने लगता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है ये लाइट एक केमिकल रिएक्शन है, am I right? हाँ तो अगर है तो इसका कोई नाम भी होगा? हाँ है। क्या है? जब इस तरह के केमिकल रिएक्शन के जरिए लाइट प्रोड्यूस होता है तो हम उसे केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। केमिल्यूमिनेसेंस। जो भी है, इसका नाम याद करने में मुझे पूरा 1 महीना लग जाएगा, लेकिन मैं तब तक इसको लाइट ही बोलूंगा, लाइट। पता नहीं इसको इतना डिफिकल्ट नाम किसने दिया और क्यों। उसका भी एक्सप्लेनेशन है अंकल। वेल, ये रिएक्शन हीट जनरेट किए बिना ही लाइट प्रोड्यूस करता है, तभी इसे कूल भी कहते हैं। जब डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, लेकिन जल्दी नॉर्मल भी हो जाता है और लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। चलिए इसी बात पे कुछ सिंपल ट्राई करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इन दोनों केमिकल्स को मिक्स करो। Shake it. Hold it here. करो मिक्स। See the light. देखा? Okay, कैफे की लाइट्स डिम हो सकती है अंकल? Dim. Thank you. Now see. वाह! अंकल, अब मैं चाहता हूँ आप इन दोनों को मिक्स कीजिए। मैं करूं? हाँ। अब कुछ बम बम तो नहीं फटेगा ना? फटेगा। फटेगा? हाँ। चलो फिर भी करता हूँ। हाँ, कर लीजिए। Now shake it. Such a nice color. अब मैं इसे मिक्स करूंगा। Now this becomes Red. red. So we have red, blue, and pink. Lights. Okay, thank you, Rudraksh. You can go back to your seat. चलो ये 1 2 3 वाओ तो हो गए, पर अब ये बताओ कि ये कैसे बने ये कलर? Well, इसके पीछे भी केमिल्यूमिनेसेंस का ही हाथ है। आपको पता है, फायरफ्लाइज, जेलीफिश और सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्गे में बायोल्यूमिनेसेंस मौजूद होता है, जो केमिल्यूमिनेसेंस का ही एक रूप है। इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स भी अंधेरे में ग्लो करते हैं। कि बेटा बाहर की स्ट्रीट लाइट भी अब धीरे धीरे ग्लो करने लगी हैं। ओके, मैं आपका इशारा समझ गया। आप घर जाना चाहते हैं, राइट? Yes, I'm very tired now. ओके, तो क्या आपको सारे कारनामे याद हैं? Well, थोड़े बहुत। ओके, तो फिर क्यों ना हम क्विक सा रिकैप ले लें ताकि हमेशा के लिए कारनामे हमारे जहन में इम्प्रिंट हो जाए। बहुत जरूरी है, बोलो। आज हमने केमिकल से रिलेटेड कई कारनामे देखे। सीक्रेट मैसेज लिखना और पढ़ना सीखा, डेकोरेटिव क्रिस्टल्स भी बनाना सीखा, केमिकल से सीखा मिरर बनाना,
और देखा और जाना बार्किंग डॉग इफेक्ट्स के पीछे की साइंस। प्योर ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा विद डिफरेंट केमिकल्स और देखा केमिल्यूमिनेसेंस का करिश्मा। तो चलिए अंकल, आप निकलिए, आप तो लेट हो रहे हैं ना। लेकिन जाने से पहले सवाल तो पूछो आज का। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ओके, आप पूछना चाहेंगे? आज का सवाल मैं पूछता हूँ। ओके, तो मुझे बताइए कि ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम होते हैं? अरे अंकल, एटम होते हैं, एटम। सॉरी, I'll repeat the question for you. ओजोन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं? आप अपने आंसर्स हमें ईमेल कर सकते हैं braincafe@zq.in पे। Till we meet again, रहिएगा तैयार to become होनहार, होशियार and जोरदार। Only on Brain Cafe! Guys, come on, y'all!